It's very vivid. हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे कि मैं आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो शेयर कर रही हूँ, ख़ास करके जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसका जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कैसे मैं इसे कंट्रोल रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये अर्ली मॉर्निंग है और ये फ़र्स्ट फ्यू डेज़ का जो मैं आपके साथ कर रही हूँ शेयर। तो ये फर्स्ट दूसरे तीसरे दिन की है वीडियो। तो 5.5 ये फास्टिंग के बाद थी, तो ये बिट थोड़ी सी ज़्यादा थी उसके लिए। तो आई विल फिगर इट आउट कि मुझे इसे कैसे कंट्रोल करना है, बिकॉज ड्यूरिंग द डे इट्स लाइक रियली इन माई कंट्रोल। तो जी अब उसके बाद ना मैं आजकल अपना जो स्किन केयर है ना उस पर भी पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो ये एक मास्क था क्लिनिक का और दिस वाज वेरी नाइस मास्क। ये चारकोल काइंड ऑफ मास्क है, ब्लैक कलर का। तो ये करने के बाद मैं अपना जो जब भी मैं बाथरूम आजकल यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैंने एक की हैबिट काफ़ी देर से बना रखी है कि जब भी कोई भी बाथरूम का जो पार्ट में यूज़ कर रही हूँ ना उसको मैं उसी वक्त अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। क्लीनिंग इक्विपमेंट सारा कुछ मैंने अपने ना पास रखा हुआ है हर बाथरूम में, तो ताकि मैं उसे उसी वक्त क्लीन कर सकूं। तो ये ना बहुत ही एक गुड रूटीन जा रही है मेरे लिए, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ना ग्रेट फील होता है ऐसा करके बाद में। अच्छा जी, तो उसके बाद अब आ गए हम अपने खाने पीने की तरफ। और ये है मेरा नो शुगर एडेड चोबानी का योगर्ट है। ये फ्लेवर्ड है, इसमें बेरीज वगैरह हैं और साथ में मैंने ना भिगो के रखे थे ये अपने नट्स वगैरह, तो वो मैंने इसमें डाल लिए हैं। और साथ में हमारे पास ग्रीन स्मूदी ग्रीन ड्रिंक। इसमें ना मैंने कुछ सब्जियां और कुछ जो है बेरीज वगैरह डाल के ये पानी तैयार करती हूँ और ये एवरी डे मैं पीती हूँ। सिर्फ उस दिन स्किप करती हूँ जिस दिन ये घर पे सामान नहीं होता है और मुझे फ़ील होता है कि भी नहीं। अच्छा जी, तो अभी 2 घंटे हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं अपने ग्लूकोज कि क्या बन रहा है, तो इससे हमें पता भी चल जाता है कि क्या हमें खाना है। तो इट्स 5.2 विच इज़ रियली इन द रेंज। 6.8 से नीचे होने चाहिए आपका जो ग्लूकोज लेवल है ड्यूरिंग द डे, और रात को 5.1 से जो मुझे यहाँ पे बताया गया है उसके हिसाब से। तो जी अब क्या है कि ये मेरा ड्यूरिंग द डे तो वेरी लाइक इन कंट्रोल। तो अभी उससे हटके अभी हम थोड़ा सा काम कर रहे थे अपनी गार्डनिंग का। नए कुछ मैंने प्लांट्स लगाए थे और ये देखें हमारे पुराने प्लांट्स जो मैंने जब ये घर बाय किया था हमने, तो ये मैंने उस टाइम पे लगाए थे। और इमेजिन करें इतने प्यारे इतने ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं ना ये। और ये हमारा मोरिंगा है और ये आगे उसके एक ऑरेंज का प्लांट है, करी लीव है, और इसके आगे नींबू का है और फिर पपाया है। और उसके बाद ना मैं फिर नहीं अपने आप को रोक सकी और मैंने वो आंटी ने हमें ना ये दे दिया था जो लेफ़्ट ओवर था सांबर और कोकोनट की चटनी और ये क्या कहते हैं इसे डोसा, और साथ में मैंने एक बेसन का फिर बना लिया था। तो अब हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं अपना दोपहर का खाना, क्योंकि मुझे जाना है बाहर। आज मैं बहुत ज़्यादा मूड में हूँ कि मुझे अपने लिए लेना है मेकअप का सामान, तो इससे पहले मैं थोड़ी सी तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो ये है हमारे पास हमारी भिंडी ओकरा। तो इसको मैं मतलब ये बहुत अच्छी बनती है, जैसे हमारे घर पे बनाते हैं बैक होम वैसे ही मैं यहाँ पे इसे बनाती हूँ। तो 2 पैकेट जो फ्रोज़न भिंडी है मेरे पास, तो ये मैंने ले ली है। मोस्टली ना मैं यहाँ से मेरे बिल्कुल पास एक शॉप है वहाँ से ले लेती हूँ फ्रेश वाली, मगर ये भी थोड़ी हैंडी हो जाती हैं। और उसके साथ मैं इसमें डालूँगी 1 प्याज, और इसको ना मैं ये प्याज बड़ा था इसलिए मैंने इसमें सेंटर से काट लिया है। तो हमें लंबा सा प्याज जो है ना वो चाहिए। और साथ में मैंने इसके ग्रीन चिली फ्रेश वाली काट ली हैं। अगर आपके पास फ्रोज़न चिलीज़ हैं वो भी ऑलराइट है। तो ये बहुत सिंपल सी बनती है हमारी वेजिटेबल, तो और इजी भी है और सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और हेल्दी। तो आपको पता है ये है ही, हर वेजिटेबल का कोई ना कोई बेनिफिट होता है अपनी बॉडी को।
तो उसके साथ ही मैं ना ये रख के तो मैं अपने लिए तैयार कर रही थी ये मिक्स आटा। तो इसमें मैंने पहले डाला 2 कप जो है सिंपल आटे के, और फिर मैंने इसमें डाल दिया 2 कप बिल्कुल मेजरमेंट करके बेसन के, और इसके बाद जी 1.5 कप मैंने डाल दिया इसमें बाजरा। तो ये मैंने अपने हिसाब से ये मिक्सचर बनाया है, और मैं देखूँगी कि इसकी रोटी अगर बन सकती है तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे इसमें थोड़ा सा आटा जो है और ऐड करना पड़ेगा। और ये 1.5 कप डालने के बाद मैंने इससे अच्छे से ना मिक्स कर लिया एक स्पून के साथ, ताकि तीनों आटे जो हैं ना वो मिक्स हो जाएं अच्छे से। अच्छा, तो ये जो भी हमारा आटा वगैरह जो कुछ भी जो नीचे लग गया था हमारे शेल्फ़ के ऊपर, उसको मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि फिर जो भी आप बाद में काम कर रहे थे उन चीज़ों को भी आटा या कोई भी चीज़ जो बिखर सी जाती है ना वो लगती है ना, तो फिर बस आपका खलारा जो बढ़ता जाता है इधर उधर। तो मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि थोड़ा थोड़ा आप छोटी छोटी सफाई करते जाते हो ना, बस वही आपका जो लाइक सराउंडिंग्स है वो साफ़ रखती है। तो बस यही एक छोटा सा टिप जो है ना मैं लेके चलती हूँ अपने साथ, कि भी जहाँ पर भी मैं कोई काम कर रही हूँ उसे मुझे उसी वक्त साफ़ कर देना है, ना कि ये करना है कि पहले सारा काम हो जाए फिर मैं बाद में सफाई करूँगी। वो भी शायद सही होगा, मगर मेरे लिए ये वर्क कर रहा है बहुत अच्छा सा। तो यहाँ पे हमारी जो भिंडी है उसने अपनी लेसें जो छोड़नी शुरू कर दी हैं। जब ये ख़त्म हो जाएंगी तब हम अपना आगे ये करेंगे जो हम कर रहे हैं। तो ये लेसें ख़त्म हो गई थी यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है जी सॉल्ट डाला है। पहले मैंने इसमें 2 पैकेट थे, 2 ही चमचे सॉल्ट के डाल दिए हैं इसमें, और साथ में मैंने रोटियां जो है अपनी फैमिली के लिए बनानी शुरू कर दी हैं। और फिर सॉल्ट का क्या है कि वो ना अगर थोड़ी सी भी लेसेस वगैरह रह जाती हैं ना, तो सॉल्ट उसको फिनिश कर देता है, पूरी तरह से ना ड्राई कर देता है। तो पता नहीं, कुछ लोग शायद ये लेस सी भी अच्छी लगती होगी, मगर हम कभी भी लेस जो ना उसे हमेशा मतलब मार देते हैं, ख़त्म होनी चाहिए तभी वो ड्राई सी अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो यहाँ पे हमारी बस रोटियाँ बन रही हैं जी, और इसके साथ ही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। ये मल्टीटास्किंग काम हो रहा है, बीच में सफाई है, बीच में रोटी, बीच में सब्ज़ी, सारा कुछ। क्योंकि पता क्या, कितनी भी आप मतलब कुछ भी हो ना, आपको एक टाइम ऐसा आता है जब मल्टीटास्किंग जो ना होनी पड़ती है, और फीमेल की लाइफ तो है ही मल्टीटास्किंग थिंग। तो जी अभी हमने डाल दिया इसमें हल्दी अपनी भिंडी में। तो हल्दी के साथ ही ना मैं इसमें डाल दूँगी अपने जो अनियंस हैं वो डाल दूँगी, और साथ में अपनी ग्रीन चिली जो है ना वो डाल दूँगी। और अनियन को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। हम हमेशा, मैंने अपने घर में ये जो है ना भिंडी की सब्ज़ी ऐसे ही बनती देखी है कि जो अनियंस हैं वो बाद में डाले जाते हैं, ना कि पहले उनका तड़का बनाया जाता है दूसरी सब्जियों की तरह, और फिर उसके बाद भिंडी डाली जाती है। ऐसे हमारे नहीं बनाते हैं। एंड दिस इज़ द वे हाउ माई फैमिली प्रिपेयर भिंडी की सब्ज़ी। तो बस अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, और जब ये अनियन जो है ना, ये जो एक दूसरे के साथ लगे पड़े हैं ये बिखर जाएंगे और केले केले हो जाएंगे और थोड़े से मुशी हो जाएंगे ना, हमें पता चल जाएगा था अभी बन गए हैं। तो इसमें मैंने हल्का सा देसी घी डाला था, क्योंकि मुझे ना इसमें ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था। तो आप डाल सकते हैं अगर आपका दिल चाहे, अगर नहीं तो इट्स टोटली फ़ाइन। तो बस मैं इनकी जो हल्का सा कच्चापन है ना वो ख़त्म करूँगी, और उसके बाद हमारी जो भिंडी है तैयार हो जाएगी। अगर आपको लगे कि इसमें आपको हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है, हम कोई और मसाला नहीं डालते हैं जी, ऐसे ही इतनी फ्रेश सी अच्छी सी सब्ज़ी बन जाती है ना। आई रियली लव इट दिस वे। कोई गरम मसाला कोई और चीज़ नहीं डालते। तो बस जी ये हमारी भिंडी आप देख सकते हो, ऐसे हम बनाते हैं, ऐसे बन के तैयार हो गई है। क्योंकि फ्रोज़न थी तो थोड़ी सी मुशी सी है, अगर फ्रेश हो तो बड़ी खिली खिली बनती है। तो अब हम आ जाते हैं, जो मैंने एक्सक्यूज़ मी, जो मैंने अपना आटा अभी प्रिपेयर किया था ना, तो उसकी तरफ उसकी मैं अपने लिए एक रोटी बनाऊंगी। तो उसके लिए बस मैं यहाँ पे आटा ले रही हूँ परात में, और साथ में जो मैं इसमें पानी डालूँगी वो पानी जो है वो मैंने तैयार करके रख लिया है वहाँ पे। तो उस पानी में ना जो ग्रीन वाटर दिखाई दे रहा है आपको, इस पानी में मैंने डाला है थोड़ा सा पालक, और थोड़ा सा नहीं मतलब पालक डाला है, और इसमें डाला है मैंने धनिया। इसके अलावा कुछ भी और नमक वगैरह कुछ नहीं है इसमें। तो इसके साथ मैं इसको गूंद लूँगी। और जब मैं इसे बना रही थी मैं सोच रही थी अगर ये आपस में नहीं जुड़ा तो मैं अपने आटे में जो मिक्सचर है आटे का मेरा, उसमें थोड़ा सा जो व्हीट फ्लावर है ना उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ा दूँगी, उसे बढ़ा दूँगी थोड़ा सा।
तो मगर जब मैं इसे गूंद रही थी तो ये बड़ा अच्छा सा बन गया था। मैंने धीरे धीरे ना इसको बहुत सॉफ्टली डो को बना रही थी, तो इट वाज़ रियली गुड। अब हम बस देख सकते हैं आप, हम यहाँ पे इसे बना लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारा बन के तैयार, और हम अपनी जगह को थोड़ा सा फिर से अच्छा सा साफ़ कर लेंगे और प्रिपेयर कर लेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी अपने लिए एक रोटी। ये जो तीनों आटे हैं ना, इनकी रोटी। तो ये बहुत दूसरे आटे से सॉफ्ट आटा है, क्योंकि इसमें अभी ग्लूटेन थोड़ा हो गया है। ग्लूटेन का आप समझ लो कि मतलब कि तीसरी चौथी जगह पे इसमें ग्लूटेन सिर्फ रह गया है, क्योंकि एक तो बाजरा था, उसमें कोई ग्लूटेन नहीं है, वो जुड़ा नहीं है एक दूसरे के साथ। और फिर उसके बाद था बेसन, बेसन भी जुड़ता नहीं है ऐसे रोटी अगर बनाने लगे। तो उसके बाद आ गया जी हमारा ये आटा, जो कि हेल्प करेगा हमें सिर्फ ऐसे ग्लू होने के लिए। तो ये अभी तक तो ठीक है। अभी आप देखेंगे कि भी रोटी जो है ना, बड़े मुझे आराम से बनानी पड़ी इसकी। अगर तो आप जल्दी जल्दी आटे की रोटी की तरह बनाओगे तो वो नहीं बनेगी। आपको वेरी लाइक जेंटली आपको इसे करना पड़ेगा, ताकि ये आपको ज़्यादा हार्ड टाइम ना दे। तो बड़े आराम से मैंने बनाई, ताकि आज साइडों से फटे भी ना, कुछ भी ना हो, है ना। तो ये जो मैं लगा रही हूँ ड्राई जो आटा लगा रही हूँ ना, ये सिंपल आटा है, ये मिक्सचर वाला आटा नहीं है। तो उसी में मैं लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा और लग गया है उसको, मतलब वीट वाला फ्लावर। तो ये हमारी बन गई है। तो अब मैं इसे बना लूँगी। अच्छा जी, जब तक हमारी ये रोटी तैयार हो रही है ना, इसी दौरान बिकॉज़ मैंने अपना काम जो है ना वो सारा कर लिया है किचन का। जो भी मैंने यहाँ पे मेस डाल रखा है थोड़ा बहुत, इसको मैं संभाल लूँगी, ताकि जब मैं घर पे वापस आऊँ तो मुझे मेरी किचन जो है ना बिल्कुल साफ़ अच्छी दिखाई दे। तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा ना एक जैसे कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होना, वो रिलीज़ होते हैं जब मेरा सारा ऐसे मुझे साफ़ दिखाई देता है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं बस इन्हें संभाल लूँगी। अगर मैं छोड़ के चली जाती हूँ तो इट्स टोटली फ़ाइन, बिकॉज़ दे मोस्ट ऑफ देम आर क्लीन। बट ऐसा नहीं मैं करूँगी, जिससे जहाँ जाना है वहाँ पे छोड़ कर जाऊँगी, ताकि जब मैं फिर से यूज़ करूँ इन सारी चीज़ों को तो मुझे मतलब बहुत आराम से और साफ़ सुथरी जगह से, उनकी जगह से, लाइक यू नो फ्रॉम देयर ओन होम मैं उठा के यूज़ करूँ। तो ऐसा मेरी आदत है, मैं हर बार ऐसा करती हूँ। तो कई बार जब बहुत ज़्यादा काम होता है ना, तब भी ऐसा होता है कि एकदम से सारा कुछ इकट्ठा हो गया और आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मगर जब आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं तो हमें मेरी कोशिश होती है कि मैं जो छोटे छोटे काम है ना, इनको साथ में निपटा लूँ। तो जब तक मेरी रोटी बन रही है तब तक मुझे कुछ और करने की बजाय मैं अपना ये काम जो है कर लूँगी, और मेरा साथ में एक हिसाब से एक्सरसाइज भी हो रही है हल्की हल्की सी, और मेरा काम भी हो रहा है। तो बस ऐसे ही ना माइंडफुल हो के जब आप कुछ भी करते हो तो आपका आराम से काम जो है वो होता रहता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि मैंने इतना सारा काम कर भी लिया है। अगर नहीं होता है तो बस फिर वो वहीं पे अड़ जाता है। अच्छा जी, तो ये मेरी रोटी बन गई है। आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ कि क्यों बनाई है मैंने ये रोटी। तो मैं क्योंकि बाहर जा रही हूँ आज, कुछ सामान लेने जा रही हूँ, कुछ मेकअप देखूँगी, तो इस रोटी को ना मैं अपने साथ लेके जाऊँगी, ताकि मैं जब ये मुझे वहाँ पे एकदम से भूख लगे ना, तो मैं मतलब ये नहीं कि कुछ भी जाके बर्गर खाने लगूँ। वैसे तो मैं बर्गर वैसे भी नहीं खाती, मगर कुछ भी मैं गलत खाने लगूँ, आई मीन टू से कि कुछ भी मैं बेकरी में चली जाऊँ या कुछ भी, तो मेरे पास अगर अपना खाना होगा ना, तो मैं इसे खा लूँगी, और मुझे ये भी नहीं होगा कि हाँ भी मैं अपने ग्लूकोज़ के साथ मेस कर रही हूँ। तो बस ये मेरी ट्राई है कि मैं जितना भी मैं कर सकूँ अपने लिए अच्छा, तो उतना ही मैं कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ये पैक कर लिया है, और इसके बाद मैं अपने जो फैमिली है उनको सबको, बच्चों को, अपने हस्बैंड को, उनको खाना खाने के लिए दे दूँगी, ताकि वो एक बार पेट भर के चले जाएं, और उसके बाद जो है ना वो बाहर जाके बच्चों का, आपको तो पता ही है कि हो नहीं सकता ऐसा कि आप जाओ और बच्चे जो हैं वो आराम से वापस आ जाएं, उन्हें तो कुछ खाना है वहाँ पे। तो अभी एक बार से थोड़ा सा वो उनका पेट भरा होगा, अच्छे से खाना खाया होगा फ्रेश घर का, तो मुझे भी होगा कि हाँ जी मैं मतलब कि ओके, मतलब मैं सेटिस्फाई सा हो के ना जा सकती हूँ बाहर। तो अभी बस इन्हें खाना खिला देते हैं और फिर हम चलते बाहर से
अच्छा जी, तो लो अब हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे शॉपिंग मॉल है काफ़ी बड़ा सा, तो वहाँ पे ना काफ़ी देर हो गई आए हुए हमें लग रहा था यहाँ पे मैक है नहीं अब। तो मैं ढूंढ रही थी, हम सभी ढूंढ रहे थे कि मैक है कहाँ। तो फिर हमें मिल गया। तो अभी बस मैं वहाँ पे जाके जो प्रोडक्ट्स, जो चीज़ें मेरे माइंड में है ना मुझे लेनी है। एक मुझे लेना था काइंड ऑफ ब्लश, और जहाँ आप ब्राउज़र कह सकते हैं, तो वो लेना था। और वो मैं चेक कर रही थी कि कौन सा कलर मेरी स्किन टोन पे अच्छा लगेगा। जैसे हमारी इंडियन टोन होती है, हम लाइक ब्राउनिश वाइट होते हैं ना, मेरी ऐसा कलर है मेरा, मतलब कि ब्राउन कलर है मेरा। तो मुझे अपने लिए टोन चाहिए थी, और उसके साथ ना मुझे चाहिए थी लिपस्टिक्स। तो वो मैं देख रही थी। मेरे पास जो लिपस्टिक्स हैं उसके अलावा मुझे डार्क डार्क कलर्स का इतना पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं बस जाके ना मैट लिपस्टिक्स ट्राई कर करके पता नहीं कितनी मैंने ट्राई करी हैं, और मुझे इतना मज़ा आ रहा था, सभी कलर मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। तो फिर कर करा के मैंने जो मेरे हाथ पे कलर लगे हैं, एक्सेप्ट वन ऑफ दैम, ये जो कलर है इससे छोड़ के ना मैंने ये 4-5 सारे कलर ले लिए, क्योंकि मैंने लेने थे 2 कलर। तो मुझे था कि एक मैं ऑरेंज लूँगी और एक मैं लूँगी कोई पिंक कलर। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो मेरे कलर मेरे पास हैं, वो कलर इतने प्यारे ब्यूटीफुल कलर हैं हमारी स्किन के लिए, मैं आपको क्या बताऊँ। आपके पास होंगे एनीवेज, बट मैंने वो लिए अभी पहली बार, तो मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे पास हमेशा और ही कलर होते थे मैक के और रेवलॉन के, बट आई लव दिस कलर्स। तो इसके बाद जी ये है H&M, इसमें ना नए नए से कपड़े आए हुए हैं। ये देखो इतनी प्यारी ये लग रही थी मुझे स्वेटर, मगर मुझे नहीं लेनी थी, मेरे पास बहुत सारी हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये मैं देख रही थी शूज़ वगैरह, और मेरा इतना दिल कर रहा था मैं बाय कर लूँ, मगर अभी मैं छोटा सा भी जो हील है ना वो नहीं डाल रही हूँ। तो फिर क्या था, बस मैं देख रही थी। और ये ना मेरी बेटी ने एकदम से कह रही है कि यहाँ से ना मुझे ये पैंट चाहिए, तो उसने ये ले ली थी। और ये है एक सैलड वाली शॉप, ओ माय गॉड, ये मेरा अब न्यू फेवरेट प्लेस है। और ये है हनाची, ये हमारा फॉर एवर फेवरेट है। और ये ना मतलब आप ट्राई करके देखना अगर आपके पास कहीं भी ये शॉप हो। तो ये चिकन हनाची लाइक राइस थिंग है। तो ये ना जैपनीज़ करी है, और ये लाइक एडिक्टिव थिंग है, और थोड़ी हेल्दी भी लगती है, अपने खाने की तरह है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। पिकल्ड इसके ऊपर हैं कैरेट्स, बहुत टेस्टी है। और उसके साथ ही ना मैं अपने बस घर से अपना सामान लेके गई थी। ये जो मेरे पास है ना काइंड ऑफ चॉकलेट बॉल्स ही हैं वो थी। और ये है मेरी फ्लैट वाइट सोया मिल्क कॉफ़ी, तो इसमें शुगर नहीं डाला था। तो उसके साथ ही हम ना बाद में हमें फ़ोन आ गया एक फ्रेंड के घर से, कि भी उसे हेल्प चाहिए थी, उनका फर्नीचर इंडिया से आया था, तो उसको हेल्प चाहिए थी उसे कंटेनर में से बाहर निकालने के लिए। बस फिर सीधे हम उनके घर पे चले गए। हमें था कि भी एक चीज़ होगी, मगर वो तो बिग कंटेनर था, और पता नहीं कितने घंटे लगे उनके घर पे। तो बस ये ऐसे हमारा ये दिन गया, बहुत प्यारा सा दिन था। और शाम को उनके साथ बड़ा अच्छा मतलब हंसी खुशी गया। और मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, यही मेरा दिन था। थैंक यू, बाय, आई विल सी यू विद अनदर वीडियो, बाय बाय।